अकेले रहना क्या बहुत बड़े दुख का रीज़न हो सकता है? क्या सच में आज के जीवन में हम दुखी हैं? क्या हमारे पास दुख का कोई सही रीज़न है कि हम दुखी क्यों हैं? हम दुख में क्यों जाते हैं? डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्या कोई इसका ठोस कारण है, कोई ठोस वजह है? इसकी मेन वजह ये है कि हमारे अंदर भीतर जो बैठी हुई कुंठा और ईर्ष्या है, वो सबसे बड़ी वजह है। और ये मानिए या ना मानिए, ईर्ष्या हर व्यक्ति के अंदर है, मेरे अंदर भी है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको हावी होने देते हैं या नहीं। हमारा मानसिक संतुलन ठीक है या नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि पागल हो तभी उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। एक बैलेंस इंसान को अपने हर भावनाओं पे, अपने हर इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। किसी चीज़ की अति जो होती है वही पागलपना की निशानी होती है। जब हम कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डीपली ले लेते हैं, तो दोनों ही कंडीशन हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हमें अपने आप को कैसे हैंडल करना है? पहले तो हम दूसरों के बारे में सोचना एकदम छोड़ दें, क्योंकि दूसरे हमें आजकल परेशान नहीं कर रहे हैं, हम अपनी परेशानी खुद क्रिएट कर रहे हैं। और हमारी परेशानी क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा हमारी हर चीज़ें, हमारी महत्वाकांक्षाएँ सबसे ज़्यादा दुखी करती हैं। ये फैक्ट है। हम कहीं भी जाते हैं तो लोग हमारी चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करते हैं। पर्स खरीद लिया, छोटी छोटी चीज़ों को लेके लोग मतलब एक कुंठित हो जाते हैं कि इनके पास इतना अच्छा कैसे आ गया। पर्स ले लिया, बैग ले लिया, सैंडल ले लिया, कहीं कपड़े ले लिए, वो भी देख के आदमी चिढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है, और ये हर किसी की ज़िंदगी में है, और हर किसी की लाइफ में बहुत ही मतलब क्लोज़ लोग ऐसे होंगे जो आपको बहुत परेशान और तंग करते होंगे। लेकिन हमें उनसे बच के कैसे निकलना है? हमारे दुख का यही रीज़न है कि हम कुछ भी करते हैं और वो हमें बार बार पिन करते रहते हैं, है ना? पर ये दुख का रियल रीज़न नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। ऐसे लोगों की मानसिक स्तर को मैं क्या बोलूँ? रीज़न ये है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को सुधारने से ज़्यादा दूसरे को सुधारने में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। दूसरे को हम कब तक सुधारेंगे और कितना सुधारेंगे? पहले खुद को तो ढंग से समझ लें कि हमारी असली पीड़ा का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है। फेल हो गए, रिज़ल्ट ख़राब हो गया, नंबर कम आ गया, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये दुख का रीज़न नहीं है। ये बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर देखिए ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर समय हर टाइम अपने आप को एक बैलेंस करके चलना, जो संतुलन है वो करके रहना, वही सबसे बड़ी बात है। और शायद आज की इस भाग दौड़ ज़िंदगी में सब कुछ हमारा डिसबैलेंस हो गया है। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे फ्रेंड सर्किल, सब चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। हम अगर किसी से मिलने जाते हैं, कहीं भी मिलने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमें सबसे आसान रास्ता मिलता है कि हम बैठ के दूसरों की शिकायत करते हैं। जिनसे हम चिढ़ते हैं उनके बारे में हम ज़रूर बात करते हैं। ये चीज़ें हैं दिमाग में। क्या उन चीज़ों से हम लोग अपने आप को दूर नहीं कर सकते हैं? क्या हम उस चीज़ से अपने आप को अलग नहीं रख सकते हैं? कर सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है। जब सब कुछ पॉसिबल है तो फिर दुख किस बात का है? नमक तेज हो गया खाने में तो ये दुख का कारण नहीं है। ये दुखी होने का कोई वो नहीं, वजह नहीं है, न क्लेश करने का वजह है। लेकिन लोग ऐसी ही बातों पे झगड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं और दुखी भी बहुत होते हैं। अगला आदमी झगड़ा करता है, दूसरा आदमी दुखी हो जाता है। तो इन दोनों से बीच का रास्ता क्या है, हमें वो ढूंढना रहता है। एक न एक आदमी को तो शांत होना ही पड़ेगा, चाहे जिस आदमी को भी शांत होना पड़े। तो ऐसे में हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। सबसे पहली बात, हर जगह दूसरे को ही
ब्लेम करते रहना, अरे मैं पढ़ नहीं पाया, रीज़न क्या है, मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी। एक घर में, मैं बताती हूँ, हर घर की कहानी है, अगर एक घर में 4 बच्चे हैं, 3 पढ़ लेते हैं और एक निकम्मा निकलता है, तो वो सीधा ब्लेम किसको करता है, फैमिली को करता है कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया और मैं मतलब मुझे बहुत धक्के खाने पड़े, मेरे साथ अन्याय हुआ। और वो लास्ट तक मतलब प्रूफ करता ही रह जाता है कि वो एबल है, और वो कभी प्रूफ नहीं कर पाता। जिसके अंदर सिंसियरिटी नहीं है, गंभीरता नहीं है, अपनी चीज़ों को लेकर के वो सीरियस नहीं है, तो वो ब्लेम ही करेगा। और जब लास्ट में सब सक्सेस हो जाते हैं और एक बंदा फेलियर हो जाता है, तो वो दूसरे के ऊपर अपनी फेलियर होने की क्या करता है, ठीकरा फोड़ता है। पर क्या ये सही है? ये सही नहीं है, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल हर किसी के अंदर है। पेरेंट्स बच्चों की शिकायत करते हैं, बच्चे पेरेंट्स की शिकायत करते हैं, बहू की शिकायत करते हैं, ननद की शिकायत, भाभी की शिकायत। कोई मतलब संतुष्ट नहीं है किसी भी रिलेशन में। हस्बैंड वाइफ से परेशान, वाइफ हस्बैंड से परेशान, बच्चे परेशान, सब मतलब परेशान हैं, सब झगड़े किए जा रहे हैं, सबके घर में क्लेश है। क्यों है? क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं और हम ये लगता है कि हम सबसे ज़्यादा दुखी हैं। तो हमें इस गलत फहमी से खुद को बाहर, और अपनी ज़िंदगी को हमेशा नए तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। ज़िंदगी में प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत सारी है, क्रिएट करना ही है तो एक अच्छी चीज़ क्रिएट करिए ना, दुख क्यों क्यों क्रिएट करना।